welcome to today's English class, and today we'll read the chapter Rip Van Winkle. So what is this chapter all about? वो तो हमें chapter पढ़ के ही पता चलेगा. पहले हम क्या पढ़ेंगे? Warm up. Do you believe in magic or the witchcraft or the place haunted by evil spirit? क्या आप believe करते हैं magic में या जादू उसमें believe करते हैं या ऐसा कोई haunted place जहाँ जाने से आपको डर लगता है? It is said that the evil spirits are wicked and really help anyone. Rather, they cause harm to ordinary people. In this story, Rip Van Winkle also falls victim to some evil being on the strange place at High Mountain. Read the story to learn what happened with him. So, इस chapter में भी जो mostly जो evil spirit होती है वो क्या करती है, लोगों को harm करती है. तो इस chapter में भी एक पर्सन है रिप वैन विंकल, वो भी उसी चीज का विक्टिम बन जाता है. जो इविल स्पिरिट होती है उसका विक्टिम बनता है. अब वो कैसे बचता है या क्या उसके साथ होता है, दैट विल रीड इन स्टोरी. लॉन्ग अगो एट द फुट ऑफ द कैटस्किल माउंटेन देयर वाज अ स्मॉल विलेज. एक छोटा सा गांव था. इन दिस विलेज लिव्ड अ मैन नेम्ड रिप वैन विंकल. ही हैड अ वाइफ एंड मेनी चिल्ड्रन. सो वो गांव में रहता था, उसकी वाइफ और बहुत सारे बच्चे थे. एंड अ डॉग कॉल्ड वुल्फ, और डॉग का नाम क्या था? वुल्फ. ही लव्ड वुल्फ वेरी मच. रिप वैन विंकल वाज अ गुड एंड काइंड मैन, सो ही वाज वेरी पॉपुलर इन द विलेज. ऑल द चिल्ड्रन लव हिम. वो बहुत काइंड था, अच्छा था, तो सभी लोग उसको बहुत पसंद करते थे और अपने डॉग जो वुल्फ है उसको बहुत प्यार करता था. बट रिप वैन विंकल्स वाइफ वाज नॉट हैप्पी विद हिम. दिस इज बिकॉज ही स्पेंड द होल डे विथ फिलिंग अवे हिज टाइम. He did not look after his own farm. His wife scolded him, but he did not change his way. So उसकी वाइफ उससे हैप्पी नहीं थी बिकॉज वो सारा टाइम इधर उधर घूमने में, आइडली ऐसी बैठे रहने में वो स्पेंड कर देता था और अपने फार्म का भी ध्यान नहीं रखता था. उसकी वाइफ ने उसको कई बार कहा बट वो सुनता ही नहीं था. One fine day he got so busy hunting squirrels that he climbed very high up in the mountain. एक दिन वो स्क्विरल को हंट कर रहा था, करते करते वो बहुत ऊंचे माउंटेन पे चला गया. He did not even realize that he had reached one of the highest peak. और करते करते उसको पता ही नहीं चला कि कब में वो इतने ऊंचे माउंटेन पे पहुंच गया. He was about to go down, but something made him stop. वो नीचे जाने ही वाला था लेकिन किसी चीज को देख के वो रुक गया. It was the voice that called, Rip Van Winkle. Rip Van Winkle. उसको आवाज आई कि कोई उसका नाम बुला रहा है. He looked around and saw a man walking slowly up the rocks, no far from where he stood. As the man came closer, Rip Van Winkle noticed that the man was rather strange. He was short and he had a long grey beard. His clothes seemed to belong to the olden days. He held a heavy barrel on his shoulder. So उसको आवाज आई, कोई उसका नाम बुला रहा है. जब उसने देखा तो एक कोई आदमी उसकी तरफ चल के आ रहा था, बट उसको वो थोड़ा सा आदमी अजीब सा लगा. क्यों? क्योंकि आदमी छोटा सा था, उसकी लंबी सफेद सी बेड़ थी यानी दाढ़ी थी, और उसके जो कपड़े थे ऐसा लगता था बहुत पुराने टाइम के हैं, और उसने अपने शोल्डर पे एक बैरल उठा रखा था. द मैन आस्क्ड रिप वैन विंकल इफ ही कुड हेल्प हिम टू कैरी द बैरल. रिप वैन विंकल वाज ऑलवेज रेडी टू हेल्प अदर, सो ही एग्रीड. उसने पूछा क्या है ये बैरल जो है जिसको मैं लेके जा रहा हूँ, तुम मेरी हेल्प कर सकते हो उसको कैरी करने में? वो तो वैसे भी हमेशा रेडी रहता था, तो उसने कहा यस. द स्ट्रेंज मैन led him higher and higher up in the mountain path. After a very long walk, the man stopped at the clearing. Rip Van Winkle was surprised by what he saw there. So, जो strange man था, जो अजीब सा लग रहा था, वो और ऊपर चढ़ता ही जा रहा, और बहुत लंबे चलने के बाद वो रुका. तो Rip Van Winkle सरप्राइज हो गया जो उसने देखा. क्या देखा? A group of strange men were playing a game. All of them had beard and their faces were very unusual. उन्होंने देखा कि बहुत सारे लोग एक स्ट्रेंज सा गेम खेल रहे हैं. वो सारे स्ट्रेंज है. क्यों? वो सारे के सारे सबकी लंबी लंबी बेard थी और उनके फेस जो थे वो यूजुअली जैसे होते हैं लोगों के फेस वैसे नहीं थे. They looked serious even though they were playing a game. Rip and Winkle could not understand the mysterious silence. वो उनके जो फेस थे वो बहुत सीरियस लग रहे थे, जबकि वो गेम खेल रहे थे. गेम में तो हमें मजा आता है तो हम खुश होते हैं, बट बहुत सीरियस थे. The man who had brought the Rip Van Winkle there opened the barrel. Inside it was a drink, which he poured into the large cups. जो बैरल लेके आया था
देयर यू कैन सी दिस इज द बैरल। सो जो बैरल लेके आया था वो उसने खोला तो उसमें ड्रिंक थी, उसने उसको क्या किया, लार्ज कप में डाला। ही आस्क्ड रिप एंड विंकल टू पास द कप्स अराउंड सून। रिप एंड विंकल फियर बिगेन टू सब्सिडाइज। उसने वो कहा कि ये सारे जो ड्रिंक्स है ये पास कर दो। धीरे धीरे उसका थोड़ा डर कम हो गया। ही स्टार्टेड फील क्यूरियस एंड वॉन्टेड टू ट्राई द ड्रिंक। उसको भी लग रहा था कि क्या ड्रिंक है, मैं भी ट्राई करूं। When the man was not looking, Rip and Winkle secretly took a sip. The drink tasted very good indeed. जब सब लोग इधर उधर बिजी थे तो उसने चुपचाप से वो ड्रिंक पी लिया, उसको बहुत पसंद आया। So he had another sip, then another and another till he started to feel dizzy. He soon fell into the deep sleep. वो पीता गया पीता गया पीता गया, धीरे 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 एकदम से उसको नींद आ गई, उसको पता ही नहीं चला कब उसको नींद आ गई। When Rip and Winkle awoke, he found himself in the grassy spot where he had first met the strange man. जब वो उठा तो वो वही जगह पे था जहां वो फर्स्ट टाइम उस स्ट्रेंजर से मिला था। His dog Wolf was missing and his gun seemed rusty. उसका जो डॉग था वो गायब था और उसकी जो गन थी वो कैसी थी, रस्टी थी, मतलब ऐसे खराब सी हो गई थी। He slowly remembered what had happened last night. He then started moving toward the village. उसने थोड़ा थोड़ा याद करने की कोशिश की कि कल क्या हुआ था और फिर वो अपनी विलेज की तरफ जाने लग गया। When Rip and Winkle entered the village, he passed by some villagers whom he did not know. The villager also seems to find Rip and Winkle strange. So जब विलेज में पहुंचा तो उसको कोई लोग मिले बट वो उनको जानता नहीं था और वो भी उसको नहीं जानते थे। They stared at him in surprise. Without thinking, Rip and Winkle did the same. So उन्होंने क्या किया, उसको घूरना शुरू कर दिया कि कौन है, और रिप एंड विंकल ने भी वैसा ही किया। एंड देन ही गॉट अ शॉक। हिज बियर्ड हैड ग्रोन 1 foot लॉन्ग। उसकी जो बियर्ड है वो देखा तो वो इतनी लंबी होगी 1 foot लॉन्ग। द चिल्ड्रन रेन आफ्टर हिम पॉइंटिंग एट हिज बियर्ड एंड मेकिंग फन ऑफ हिम। लोग जो बच्चे थे उसकी बियर्ड की मजाक उड़ा रहे थे, उसके पीछे पीछे भाग रहे थे। रिप एंड विंकल वॉज वेरी अपसेट एंड कुड नॉट बिलीव हिज आईज। The village had become much larger. There were rows and rows of new houses and he did not recognize any of the name in front of the house. उसने देखा कि उसकी बेड बहुत लंबी हो गई है और विलेज जो है बहुत बड़ा हो गया है, नए नए हाउसेस बन गए हैं। वो पहचान ही नहीं पा रहा कि उसके आगे कौन किसका घर है, कौन कहाँ रहता है। When Rip and Winkle reached his house, he found that it was in ruin. जब वो अपने घर पे पहुंचा तो उसने देखा कि वो पूरा घर जो है बर्बाद हो गया है। Then windows were broken and the roof has fallen in. Rip and Winkle ran inside and called out his wife and children, but there were no answer. उसने देखा कि जो विंडोज थी वो ब्रोकन थी, वो भाग के अंदर गया और अपनी वाइफ को और बच्चों को बुलाया, बट वहां तो कोई भी नहीं था। He started feeling sick and worried. He hurried to the village inn and asked his friend what had happened. वो भाग के अपने फ्रेंड के पास गया और उसको जाके पूछा कि क्या हुआ है। The large building stood in the place of the pretty little inn. Many people had gathered outside the building and were talking loudly. So उसने देखा कि उस जगह पे तो एक बहुत बड़ी सी बिल्डिंग बन गई है, बहुत सारे लोग वहाँ इकट्ठा हो रखे हैं और बहुत तेज तेज से बात कर रहे हैं। One man asked Rip and Winkle what he was doing there and whom he wanted to see. So लोगों ने उससे पूछा कि तुम यहाँ क्या कर रहे हो, किससे मिलना है। Rip and Winkle said he wanted to see some of his friend he used to meet at inn. So उसने बताया कि यहाँ पे मैं अपने फ्रेंड से मिलता था, मैं उसी से मिलना चाहता हूँ। They asked him the name of his friend. He started to name them. So उन्होंने पूछा कि तुम्हारे फ्रेंड का नेम क्या है। As Rip and Winkle named one of his friend, he was told that the friend had died 18 years ago. उन्होंने बताया कि उसका फ्रेंड तो 18 years पहले ही मर गया है। Rip and Winkle lost the courage and asked about his other friend. Who are you? asked one of men. अब he was so shocked कि उसको बिलीव ही नहीं हो रहा था कि उसका फ्रेंड तो 18 years पहले मर गया, तो वो बाकी फ्रेंड्स के बारे में पूछ ही नहीं पाया। Who are you? asked the one man. एक आदमी ने पूछा तुम कौन हो? Everything has changed. I don't know who am I, said the Rip and Winkle. So उसने कहा कि सब कुछ चेंज हो गया, मुझे तो ये भी नहीं पता कि मैं कौन हूँ। Just then the woman carrying a child pressed through the crowd and take a look at the grey-bearded man. The child got frightened of Rip and Winkle looked and his grey beard. He began to cry. So अचानक से एक वुमेन आती है और
वो क्या करती है, वो वहाँ पे आती है, उस ग्रे बियर्ड मैन को देखती है और बच्चे जो है उसको देख के डर जाते हैं, रोने लगते हैं. रिप एंड विंकल वॉज स्टार्टल्ड व्हेन ही हर्ड द बेबीज मदर से हश रिप. जब वो बेबी की मदर बोलती है रिप, ही लुक्ड एट द वुमेन फेस एंड द वॉइस वर फेमिलियर. उसको लगता है इस वुमेन को तो मैंने कहीं देखा, उसकी वॉइस भी बहुत फेमिलियर लग रही. ही आस्क्ड हर टू टेल हिम द नेम दैट ऑफ हर फादर. हर फादर वॉज नन अदर देन रिप एंड विंकल हिमसेल्फ. सो वो उससे पूछता है, ही आस्क्ड हर टू टेल हिम हर नेम, अपना नाम, एंड अपने फादर का नाम बताने को पूछता है. तो उसका फादर कोई और नहीं होता है, वो कौन होता है, रिप एंड विंकल होता है. The woman said that her father had gone away 20 years ago and had never returned. वो बताती है कि उसके फादर 20 years पहले कहीं गए थे और वापस आए नहीं. Rip and Winkle rushed to the woman and put his arm around her. So वो भाग के जाता है और उस वुमेन को हग करता है. I am your father, he said. Rip and Winkle, everybody was amazed and stared at him with their mouth open. तो सब इतने सरप्राइज हो जाते हैं, सब उसको देखने लगते हैं कि ये कहाँ से आ गया. Rip and Winkle told his tale, but nobody believed him. Just then, one of the oldest men in the village came walking down the road. So वो अपनी स्टोरी बताता है कि ऐसे ऐसे हुआ था, बट कोई बिलीव नहीं करते. तभी एक गांव में एक बहुत बूढ़ा आदमी जो पहले से रहता है वो आता है. He recognized the Rip and Winkle instantly. वो उसको पहचान जाता है. On hearing his story, the old man told everyone that the Catskill Mountain were known to be haunted by the strange being who did strange thing. वो कहता है जो कैट्सविल माउंटेन है वो एक हॉन्टेड प्लेस है, वहाँ पे बहुत अजीब सी चीज़ें होती है, लोग जो है वहाँ पे अजीब अजीब से लोग हैं जो अजीब सी चीज़ें करते हैं. This explained what happened to Rip and Winkle and nobody had any doubt about him anymore. उससे लोगों को समझ में आ जाता है कि हाँ शायद इसके साथ कोई ऐसी चीज़ हुई है और अब लोगों को कोई डाउट नहीं होता कि वो रिप एंड विंकल ही है, लोग समझ जाते हैं. नेक्स्ट इज कॉम्प्रिहेंशन. टिक द करेक्ट आंसर. रिप एंड विंकल हैड मैनी चिल्ड्रन. ऑल द स्ट्रेंज मैन प्लेइंग द गेम ऑन द माउंटेन. उनकी क्या थी, दे हैड बियर्ड एंड लुक सीरियस. बड़ी बियर्ड थी और वो सीरियस दिख रहे थे. Rip and Winkle had the strange man by carrying his barrel. When Rip and Winkle awoke, he found himself in the grassy spot. Rip and Winkle beard had gone 1 foot long. Next, write true or false. Rip and Winkle's wife was very happy with him. That is false. His wife was not very happy with him. Rip and Winkle was always ready to help others. That is true. All of the strange men had beard and their faces were very unusual. That is true. Rip and Winkle recognized the name in front of the houses. No, that is false. He was startled when he heard the baby's mother say, "Hush, Rip." Yes, that is true. Next, fill in the blanks with the correct word from the box. So बॉक्स में हमें करेक्ट वर्ड को फिल करना है. रिप एंड विंकल वॉज गुड एंड काइंड मैन एंड डैश इन विलेज. सो ही वॉज वेरी पॉपुलर. वेरी पॉपुलर. His wife was not happy as he spent his whole day whirling away. The short and long bearded man held a heavy barrel. When Rip Van woke up, his dog and wolf was missing. The Catskill Mountain were known to be क्या haunted by strange beings. Next, answer the following questions. What did Rip and Winkle's wife think about him? उसकी वाइफ को लगता था he spent all his time idly और वो कोई काम नहीं करता है. What happened one fine day when Rip and Winkle got busy hunting squirrel? He didn't know और वो माउंटेन पे बहुत ऊपर तक पहुंच गया और इतना ऊपर कि उसने रियलाइज ही नहीं किया कि वो कहाँ चला गया है. What happened to Rip and Winkle after he had the drink? उसके बाद क्या हो गया? He sleeps. उसके बाद he feel dizzy and
गो टू अ लॉन्ग स्लीप, मतलब वो इतना सो गया, उसके बाद उसको पता ही नहीं चला कि वो कहाँ है. Why could Rip and Twinkle daughter not recognize him? Because now his appearance is changed. उसकी एक 1 feet long जो beard आ गई थी और वो उसको बहुत टाइम के बाद देख रही थी, after 20 years. What were the changes Rip and Twinkle noticed when he returned to his village after 20 years? So उसने क्या देखा, विलेज में क्या क्या चेंजेस आ गए. Now the village is very large, so many houses and buildings are built there, और he cannot recognize the name on the houses, और सब कुछ जो है वो चेंज हो गया था. नेक्स्ट, थिंक एंड डिस्कस. Do you think you should help strangers or readily mix with them? Why or why not? We should not mix readily with stranger because हम उनको जानते नहीं कि वो लोग कैसे हैं, क्या उनका इंटेंशन है. सो हमें जल्दी से उनके साथ मिक्स नहीं होना चाहिए. We should take our help. हमें अपने पेरेंट्स को बताना चाहिए उनके बारे में. ऐसे नहीं कि कोई भी हमें स्ट्रेंजर मिले हम उनसे बात करना शुरू कर दें, उनके साथ चले जाएं. सो वी शुड बी वेरी केयरफुल. नेक्स्ट, शुड वी एक्सेप्ट फूड और ड्रिंक्स ऑफर्ड बाय स्ट्रेंजर? नो. कभी भी हमें स्ट्रेंजर से कोई भी फूड और ड्रिंक्स जो ऑफर करते हैं वो कभी भी नहीं लेनी चाहिए, बिकॉज वी डू नॉट नो दैट. हमें नहीं पता वो कैसे लोग हैं. नेक्स्ट, वोकैबुलरी. प्रीफिक्सेस इन एंड एम. प्रीफिक्स मतलब किसी वर्ड से पहले हम इसको ऐड करेंगे. व्हेन यू ऐड द प्रीफिक्स एम और एन in the beginning of the word, it often make the word opposite in its meaning. अगर हम किसी वर्ड के आगे लगाते हैं तो वो उसका opposite meaning बनाता है. फॉर एग्जाम्पल, in plus visible, invisible. visible का उल्टा opposite. impatient, patient का opposite. write opposite of the given words by adding im और in. हमें इन वर्ड्स का ऑपोजिट बनाना है. क्या ऐड करना है, im या in. जैसे पेशेंट है तो impatient. polite, perfect, imperfect, capable, incapable, correct, incorrect, possible, impossible, mature, immature, active, inactive, valid, invalid, visible, invisible. Clear? Next, hyperbole. And hyperbole is the figure of speech which makes use of exaggeration in order to put forth an idea very forcefully. Hyperbolic expression can be used both in poetry and prose. So example से समझते हैं. Her luggage weighted 1,000,000 tons. So हमने इस चीज़ को बताया कि कितना भारी है उसको exaggerate करके बताया है किसी चीज़ से example देके उसका. This is just a forceful way of saying that the luggage was very heavy indeed. हम ये भी बोल सकते थे कि luggage बहुत heavy, इसकी जगह क्या कहा, the luggage weighted 1,000,000 tons. The teacher corrected the student 1,000 times. So this means the teacher corrected the student many times. Clear? Next, fill in the blanks with the appropriate hyperbolic expression from the box. हमें correct hyperbolic expression का use करना है. Her mind worked fast as. उसका mind कैसे work करता है? As 1,000 computer put together. इतना fast काम करता है. It is really very hot. I feel that I am going to melt under the sun. There is enough food in the fridge to feed an entire army. Next is, I am feeling so hungry. मुझे इतनी भूख लग रही है that I can eat 1,000 packet of chips. मैं 1,000 पैकेट खा सकती हूँ. She is so thin that even a wind can blow her away. Clear? इतनी पतली है कि हवा भी उसको उड़ा देगी. नेक्स्ट, ग्रामर. Kinds of adjectives. An adjective is the part of speech that qualifies the noun or pronoun in the sentence. There are 4 main kind of adjective. 4 main kind adjective कौन सा है? First is adjective of quality. The adjective describe the quality of noun और pronoun की quality को बताता है. Like Priya is a pretty girl. तो कैसी girl है? Pretty girl. उसकी quality बता रहा है. Next, adjective of number और quantity. Such adjective directly answer the question how many or how many respectively. Like there are 6 boys in the van. So 6 का number बता रहा है. There are many flowers in the garden. Next, possessive adjective.
the adjective shows the position and is placed before the noun in the sentence. Like this is my house. किसका house है? मेरा है, तो possessive adjective. Next, demonstrative adjective. The adjective point out the noun in the sentence as always placed before it. Noun से पहले रखेंगे I want this pair of shoes. So ये क्या हो जाएगा? This क्या हो जाएगा? Demonstrative adjective. Clear? Next, underline the adjective in the given sentence and state their kind. Circle the noun which the adjective qualify. So हमें क्या करना है? हमें अंडरलाइन करना है एडजेक्टिव को और सर्कल करना है उस नाउन को जिसकी वो क्वालिटी बता रहा है. लाइक दीपिका इज अ जेंटल गर्ल. सो दीपिका इज अ जेंटल गर्ल. जेंटल क्या हो जाएगा? जेंटल इज एडजेक्टिव हियर एंड नाउन कौन सा है? नाउन दीपिका के बारे में बता रहा है. और ये किस तरीके का एडजेक्टिव हो गया? दैट इज एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी. सो इस तरीके से आपको करना है. देयर आर 30 पीपल ट्रैवलिंग इन द बस. सो 30 क्या हो जाएगा? 30 इज एडजेक्टिव और पीपल जो है नाउन के बारे में बता रहा है वो क्या है? 30 इज नंबर. सो एडजेक्टिव ऑफ नंबर और क्वांटिटी. सो इस तरीके से आप एडजेक्टिव को करेंगे और नाउन बताएंगे और किस तरीके का एडजेक्टिव वो है वो बताएंगे. क्लियर? नेक्स्ट, डिग्रीज ऑफ एडजेक्टिव्स. एडजेक्टिव हैव 3 डिग्री ऑफ कंपैरिजन. पॉजिटिव यानी गुड, ब्यूटीफुल, बोल्ड. ये गुड, ब्यूटीफुल, बोल्ड. पॉजिटिव हो जाएगी. कंपैरेटिव मीन्स कंपेयर कर रहे हैं. बेटर, मोर ब्यूटीफुल, बोल्डर. सो गुड का क्या हो जाएगा? कंपैरेटिव करेंगे तो बेटर आ जाएगा. सुपरलेटिव, बेस्ट, मोस्ट ब्यूटीफुल, बोल्डेस्ट. सो 3 डिग्रीज हो गई. जैसे गुड की बात करें तो गुड, बेटर, बेस्ट. ब्यूटीफुल की मोर ब्यूटीफुल, मोस्ट ब्यूटीफुल. बोल्ड की बोल्डर और बोल्डेस्ट. कंप्लीट द टेबल. सो यहाँ पे हमें डिग्री लिख रही है. ओल्ड की ओल्डर एंड ओल्डेस्ट. सुपरलेटिव डिग्री हो जाएगी. डिफिकल्ट, मोर डिफिकल्ट, मोस्ट डिफिकल्ट. बैड, वर्स, वर्स्ट. नेक्स्ट इज अगली, मोर अगली, मोस्ट अगली. डिसिप्लिन, मोर डिसिप्लिन, मोस्ट डिसिप्लिन. क्लियर? नेक्स्ट, फिल इन द ब्लैंक्स यूजिंग द करेक्ट डिग्री ऑफ द एडजेक्टिव गिवन इन द ब्रैकेट. सो हमें करेक्ट डिग्री फिल करनी है. द सन इज डैश टूडे एज कंपेयर. कंपेयर कर रहे हैं मीन्स हमारी कंपेरेटिव डिग्री है. द सन इज ब्राइटर, BRIGHTER, ब्राइटर. माई डॉल इज द का हम सुपरलेटिव यूज में डिग्री में यूज करते हैं. प्रिटीएस्ट ऑफ ऑल. राधा इज द थिनेस्ट गर्ल इन द ग्रुप. द जिराफ इज कंपेयर कर रहे हैं टॉलर देन द एलिफेंट. Winter is the coldest season of the year. Next, speaking skills. Pair work. Say, when you did any one of these things. ये चीज़ आपने कब की है? Which of these things you haven't done yet. कौन सी चीज़ आपने अभी तक नहीं की है? Which of these things you would like to do. कौन सी करना चाहते हैं? For example, 2 student है, people A and people B. So, people A. When did you do one of these things? People B. I learned to swim last month. मैंने लास्ट मंथ ही सीखा है स्विम करना. Which of these things haven't you done? कौन सी चीज़ आपने नहीं किया? I haven't climbed the high mountain or driven a truck. Which of these things would you like to do? I would like to visit Europe. Clear? So इनमें से आप बता सकते हैं कि ये चीज़ें मैंने कर ली है या नहीं की है या चीज़ें मैं करना चाहता हूँ. Clear? Next, listening skills. Listen to your teacher read out some sentence. Now answer the question. So आपकी टीचर जो है वो कुछ सेंटेंस पढ़ेगी और आपको उनके आंसर करने हैं. So you have to listen her attentively. Clear? Next, writing skills. Informal letter. Informal letter are written to near or dear ones. Informal letter हम किसको लिखते हैं? अपने relative जो near और dear ones होते हैं उनको. Such letters are often used to share thoughts and expressing, give advice and write with someone. ये ज़्यादातर किस लिए होते हैं? हम कुछ बताना चाहते हैं, कुछ अपना एक्सपीरियंस शेयर करना चाहते हैं, कुछ एडवाइस लेना चाहते हैं या कहीं इनवाइट करना चाहते हैं अपनी फैमिली के किसी को, तो हम इनफॉर्मल लेटर लिखते हैं. रीड द लेटर गिवन बिलो. इज रिटन बाय अ बॉय टू हिज एल्डर ब्रदर. ये लेटर किसने लिखा है? एक बॉय ने अपने एल्डर ब्रदर को. तो सबसे पहले हम एड्रेस लिखेंगे. दिस इज द एड्रेस, सेंडर का एड्रेस. देन वी पुट द डेट एंड देन
सोल्यूशन मीन्स डियर ब्रदर, कैसे आप उसको इंट्रोड्यूस करेंगे, या वो होगा डियर ब्रदर। वी रिसीव्ड योर लेटर यस्टरडे, वी आर सो ग्लैड टू नो दैट यू हैव सेटल्ड कंफर्टेबली इन मुंबई, वी ऑल मिस यू वेरी मच, इन योर एब्सेंस देयर इज नो वन आई कैन शेयर माई डे टू डे एक्सपीरियंस। सो उसका ब्रदर जो मुंबई में शिफ्ट हो गया है, उसको वो लिख रहा है कि मैं अपना एक्सपीरियंस अपनी चीज़ें किसी को नहीं बता सकता, बिकॉज मैं तुम्हारे साथ शेयर करता था। मॉम एंड डैड ऑल्सो कीप टॉकिंग अबाउट यू एंड वी रिकॉल द डेज व्हेन यू वर हियर एंड हाउ मच you cared for everyone in the family. There is nothing to worry about my studies. I am regular both in my school and tuition classes. Please keep writing and do inform us about your well-being from time to time. उसके बाद लिखेंगे your affectionately रोहित. So इसमें क्या चीज़ हो गई, सेंडर का एड्रेस, डेट, सॉल्यूशन, बॉडी ऑफ द लेटर जो आप बताना चाहते हैं जिस चीज़ के बारे में, एंड लास्ट में क्लोजिंग। सो जब भी आप इन्फॉर्मेटिव लिखेंगे यू हैव टू कीप ऑल दीज थिंग्स इन माइंड। क्लियर? नेक्स्ट, राइट अ लेटर टू योर फ्रेंड शेयरिंग योर हैप्पीनेस ऑन विनिंग अ 400 मीटर रेस इन द एनुअल स्पोर्ट्स टूर्नामेंट। अगर आपको इसमें क्या करना है, आपको एक लेटर लिखना है अपने फ्रेंड को कि आपने एक स्पोर्ट्स टूर्नामेंट में 400 मीटर रेस जो है वो जीती है, तो उसके बारे में अपना एक्सपीरियंस, कैसा आपको फील हो रहा है, ये बताते हुए लेटर लिखना है। तो ये आप खुद से ट्राई करेंगे। So here we end the chapter. I hope you enjoyed the chapter and learn it well.